बाबू नेता राज कैसे लूट डोमिनेशन नेक्सस गरीबी से और वोट बनाता है। इंडिया की ट्रेजेडी ये है कि कॉलोनियल पावर से आजादी तो मिल गई पर डोमिनेशन से आजादी नहीं मिली, बल्कि ये डोमिनेशन तो नेशनलाइज्ड हो गया। कॉलोनियल साहिब का चाबुक तो चला गया पर उसकी जगह बाबू की फाइल और नेता की मुस्कुराहट आ गई है। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम बाबू नेता राज कहते हैं। ये पॉलिटिकल लूटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का एक नेक्सस है जो सिटीजन्स को गरीब और उदास रखकर जिंदा रहता है। एवरीडे लूट। बाबू हमारी सर्वाइवल को पेपर वर्क, लाइसेंसेस और फाइल्स के जरिए कंट्रोल करता है। राशन कार्ड, जमीन का रिकॉर्ड, ट्रेड लाइसेंस, म्यूनिसिपैलिटी परमिशन, पुलिस नो ऑब्जेक्शन, हर चीज एक गेट बन जाती है जो सिर्फ रिश्वत या कनेक्शन से ही खुलता है। नेता इससे थ्राइव करता है क्योंकि जो बाबू छिपकर बेचता है वही नेता सबके सामने मेहरबानी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है। रिकॉर्ड तुरंत अपडेट हो जाएगा पर ना फाइल आगे बढ़ती है, ना जमीन के हक की कोई गारंटी मिलती है। जो ऑटोमेटिक राइट्स होने चाहिए उन्हें जानबूझकर कम कर दिया जाता है ताकि हर सिटीजन इस बाबू नेता लूट डोमिनेशन मशीन पर निर्भर महसूस करे, जो लोगों को दुख, गरीबी और उदासी में रखती है। मैन्युफैक्चर डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तो सिस्टम का फ्यूल है। ब्यूरोक्रेटिक डिजाइन खुद ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स उसमें फंसे रहे। बॉटम में डॉकयार्ड क्लर्क, पटवारी, कांस्टेबल बैठे हैं। हर एक के पास फाइल को रोकने की पावर है। टॉप में सेक्रेटरीज बैठे हैं जो ऐसे रेगुलेशंस ड्राफ्ट करते हैं जिन्हें समझने में ट्रेन्ड लॉयर्स को भी मुश्किल होती है। बीच में इंटरमीडियरीज हैं जो टाउट्स, मिडलमैन, ब्रोकर्स, पार्टी एजेंट्स। हर स्टेप एक टोल गेट है और सबको अपना हिस्सा मिलता है। इससे गवर्नेंस का एक अजीब रिदम बनता है। सब कुछ हमेशा क्राइसिस में रहता है। पावर कट्स, राशन शॉर्टेजेस, टूटी फूटी सड़कें, पानी की कमी, किसान की आत्महत्या, हर चीज को अचानक आई हुई इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है जिसमें तुरंत इंटरवेंशन की जरूरत है। पर इमरजेंसी कभी रिजॉल्व नहीं होती क्योंकि यही वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए नेता दोबारा सेवियर के रूप में आता है। वो राहत पैकेजेस, लोन वेवर्स या नए सब्सिडी स्कीम्स लेकर दौड़ता है और हर एक को उदारता का तोहफा दिखाया जाता है। बाबू कॉम्प्लेक्सिटी इन्फोर्स करता है, नेता सिंप्लिसिटी बेचता है। एक कमी पैदा करता है तो दूसरा बहुतियात बेचता है। लॉजिक सर्कुलर है। प्रोसीजरल ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर्म्स, एफिडेविट्स, इंस्पेक्शंस और डिले से आम सिटीजन्स इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते। एक्सट्रैक्टिव मीडिएशन। ब्यूरोक्रेसी रेंट पर थ्राइव करती है। पॉलिटिकल रेस्क्यू। नेता खुद को ऑब्स्ट्रक्शन को बाईपास करने का इकलौता चैनल बताता है और फॉलोअर्स को सेलेक्टिव रिलीफ देता है। परपेचुअल इमरजेंसी। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व नहीं किया जाता ताकि साइकिल चलता रहे। नए क्राइसिस नए इंटरवेंशंस को जस्टिफाई करते हैं और डिपेंडेंसी मजबूत होती है। इसलिए रिलीफ हमेशा पीसमील ही मिलता है। प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स या इलेक्टोरल प्रेशर के बाद ही आता है। किसान हाईवेज ब्लॉक करते हैं, स्टूडेंट्स मार्च करते हैं, वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं, तभी कंसेशंस आती है। पर गहरा आर्किटेक्चर अनटच रहता है। क्राइसिस को सॉल्व नहीं मैनेज किया जाता है। दी पॉलिटिकल कैप्चर ऑफ वोट्स। बाबू नेता राज का सबसे सिनिस्टर डायमेंशन ये नहीं कि रिश्वत निकल जाती है या इमरजेंसी स्टेज की जाती है। ये तो सिटीजन्स की पॉलिटिकल विल पर भी कब्जा करना चाहते हैं। गरीबी को सिर्फ टॉलरेट नहीं किया जाता, उसको क्यूरेट किया जाता है क्योंकि एक गरीब और डिपेंडेंट पॉपुलेशन को पोलिंग डे पर मोबिलाइज करना आसान होता है। सब्सिडीज, कैश ट्रांसफर्स, रिजर्वेशंस और फेवर्स पर निर्भरता इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का रॉ मटेरियल बन जाता है। हर स्कीम को कंपैशन की तरह मार्केट किया जाता है पर उसका गहरा लॉजिक कंट्रोल है। जब एक फैमिली का राशन कार्ड, लोन वेवर या हाउसिंग अलॉटमेंट किसी पार्टी फंक्शनरी के गुडविल से बंधा होता है तो सिटीजन का बैलेट फ्री चॉइस नहीं रहता। ये ग्रेटिट्यूड या फियर का एक कंपलसरी जेस्चर बन जाता है। इससे डेमोक्रेसी का एक उल्टा रूप बनता है। पार्टीज प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए compete करने के बजाय सिटीजन्स को इतना कमजोर रखने के लिए compete करती है कि उन्हें हैंडआउट्स की जरूरत पड़े।
ये मैकेनिक्स हर इलेक्शन सीजन में विजिबल होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स अचानक इलेक्ट्रिसिटी बिल वेवर्स अनाउंस करती है या फ्री साइकिल्स और लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। सेंट्रल स्कीम्स को ड्रामेटिक फैशन में रोल आउट किया जाता है। पैसा पोलिंग से कुछ दिन पहले विलेजेस में मिस्टीरियसली फ्लो करता है। जो सभी सिटीजन्स के लिए पब्लिक ट्रेजरी होना चाहिए वो वोट बाइंग मशीन बन जाता है। द साइकिल ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा का ये चक्कर चलता रहता है। लूट, ब्यूरोक्रेट्स रिश्वत लेते हैं और प्रोसीजर से डोमिनेट करते हैं। डोमिनेशन, सिटीजन्स कमजोर रखे जाते हैं और परमिशंस, पिटिशंस के लिए नेता, मसाया आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। वोट्स, दुख को इलेक्टरल लॉयल्टी में बदल दिया जाता है। री एंट्रेंचमेंट, चक्कर दोबारा शुरू होता है, हर बार और गहरा होता जाता है। आउटकम ये है कि देश की एनर्जी बनाने में नहीं, जिंदा रहने में बर्बाद होती है। जहां एंटरप्रेन्योरशिप को दबाया जाता है, बढ़ाया नहीं। जहां आजादी की जगह फेवर्स ने ले लिया है। द वे आउट, क्या है हमारा रास्ता? स्वतंत्रता। इस साइकिल को तोड़ने के लिए बाबू और नेता की मोनोपोली को खत्म करना होगा। राइट्स कम्युनिटीज में मजबूत होनी चाहिए, जिनको ऑफिसेस या पॉलिटिशियंस के आगे बिना भीख मांगे लागू किया जा सके। पंचायत, वार्ड्स और मोहल्लास को फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल फोरम्स और सिविक ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। बाबू नेता राज ये एक नियति नहीं है, ये एक डिजाइन है। स्वतंत्रता उस डिजाइन को पलटने का नाम है। नीचे से आजादी, आजादी से खुशहाली और बिना परमिशन के डिग्निटी।